हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपके बुक में आपका बहुपद चैप्टर के अंतर्गत में यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न क्या है, इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ कि प्रश्न है द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन है कि शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो जब आप बहुपद जो है चैप्टर और उसमें आप सिलेबस में देखेंगे तो बहुपद चैप्टर से मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रश्न जो हैं वो मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं। क्या कि द्विघात बहुपद इस तरह से दिया गया रहेगा और उसके आपको शून्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? उसके शून्य ज्ञात करना होगा। और साथ ही साथ एक अन्य भी पूछा जाता है। वह क्या पूछा जाता है कि शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो यह एक्स्ट्रा होता है। और यह भी क्या है कि आप देखेंगे कि जो बहुपद का सिलेबस है उसके अंतर्गत में इसके संबंध में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसका सबसे पहले हम शून्यक निकाल लेंगे। और इसमें मैं सबसे पहले तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि आप पहले भी जानते होंगे और इस तरह के प्रश्नों को आपने पिछले कक्षाओं में लगभग कुछ सॉल्व किया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर इस ऑनलाइन क्लास में आपको डिटेल बता दे रहा हूँ कि ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। यह क्या है, जो 3 क्या है, यह x² का गुणांक है। ठीक है, x² का गुणांक कितना है? यहाँ पर 3 है। उसके बाद यहाँ सेकंड पे आते हैं, यह है आपका x। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका? इसका गुणांक हो जाएगा -1। इस x का गुणांक क्या हो जाएगा? -1। और यह क्या है जो -4 है लास्ट में, इसे कहते हैं अचर पद। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अचर पद। तो अचर पद जो है यहाँ पर वह है -4। यह है आपका अचर पद। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि x² का गुणांक यहाँ 3 है। x का गुणांक यहाँ पर -1 होगा क्योंकि यहाँ 1 क्या होता है? छुपा हुआ होता है। और सबसे लास्ट में जो है -4, यह आपका क्या है? इसे कहते हैं अचर पद। तो इसको मैंने डिटेल में इसलिए बताया कि इस प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए आपको x² का गुणांक प्लस x का गुणांक और अचर पद यह आपको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि x² का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक और अचर पद, इन सभी बातों को आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ सॉल्व होगा। और क्या होगा, इसको सबसे पहले तो प्रश्न में से ही ले लेंगे कि यह द्विघात बहुपद दिया गया, द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यहीं से ये क्या हो जाएगा आपका पहली लाइन यहाँ हो जाए। तो इस प्रश्न को यहाँ इस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न से ही उठा लेंगे और लिखेंगे कि दिया गया बहुपद यह आप प्रश्न से ही पहली लाइन उठा लेंगे। 3 इक्वल टू कितना है? 3x²
माइनस एक्स माइनस 4, ये है आपका। अब क्या है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपने पिछले कक्षाओं में आपने सॉल्व किया है। इस प्रकार के प्रश्न में आपने यदि सॉल्व किया होगा तो इसमें क्या होता है, मैं यहाँ डिटेल बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, तो कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा। तो ऐसी दो संख्याएं, ये बीच में 1 है ना, यहाँ छिपा हुआ 1 है, तो ऐसी दो संख्याएं ले लेंगे जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो आए कितना है 12 है, लेकिन घटाने पर आए 1। तो 4 और 3, जस्ट 4 और 3 ही दो ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आएगा और घटा दिया जाए तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 4 और 3 यह फाइनली आपकी दो संख्याएं होंगी जिनके माध्यम से इस प्रश्न को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3x² है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 3x²। उसके बाद 4 और 3 दो संख्याएं हमने सुनिश्चित कर लिया है, तो 4 में से 3 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा 1, जो यहाँ पर छिपा हुआ है 1। इसके बाद इस x को यहाँ पर आगे लिख देंगे। उसके बाद है -4, तो हो जाएगा आगे -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 3x² का 3x² ही होगा माइनस। अब क्या है कि इस x का मल्टीप्लाई जब 4 से होगा तो कितना आएगा 4x। इसके बाद यहाँ क्या होगा, चेंज हो जाएगा चिन्ह, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। अब इस x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो आएगा आपका 3x। इसके बाद -4 है, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दो इसके हिस्से हो जाएंगे, पहला हिस्सा यहाँ तक होगा और सेकंड हिस्सा इसके आगे का होगा। तो इसमें देख लेंगे क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ x है, तो x हो जाएगा आपका कॉमन और शेष जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्या शेष बचेगा, यहाँ सिर्फ 3 और ओनली 1x बचेगा, तो 3x हुआ। इसके बाद माइनस है, माइनस लगा देंगे। यहाँ x कॉमन हो गया है तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा आपका 4, फिर ब्रैकेट बंद। इसके बाद प्लस है, प्लस कर देंगे। यहाँ पर आपका क्या कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 कॉमन हो जाएगा और शेष जो बचेगा उसे ब्रैकेट में। तो क्या होगा 3x - 4, ये आपका शेष बचेगा, तो 3x - 4 ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि जो ब्रैकेट में है वो सेम है, 3x - 4, यहाँ भी है आपका 3x - 4, तो इसे एक बार फिर कॉमन लिया जा सकता है, 3x - 4, ये आपका एक बार फिर कॉमन हो जाएगा। शेष बचेगा ये है x और +1, तो इसको x + 1 ये दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यह इस प्रकार का आपने यदि सॉल्व किया है पिछले कक्षाओं में तो यहाँ तक तो सॉल्व होता है। इसके बाद है शून्यक, यह आपका हाई स्कूल में थोड़ा सा आगे के प्रोसेस इसको कह सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप। तो इसके आगे हम शून्यक निकाल लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से, यहाँ सबसे पहले शून्यक निकालना है, तो उसी के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रश्न को आप जितना हो सके आसान शब्दों में लिखेंगे तो प्रश्न तेज़ी से भी सॉल्व होता है और समझ भी ज़्यादा आता है। तो यहाँ मैं आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले शून्यक निकालना है तो उसी के बारे में लिखेंगे, इसलिए यहाँ से लिखेंगे इसलिए। अब प्रश्न में बहुपद जो है उसके बारे में लिख देंगे, इसलिए 3x² - x - 4 का मान 0 तभी होगा। इसके बाद
ये जो इसलिए लिखा हुआ है ये इसके नीचे लिख देंगे जब। अब यहाँ देखेंगे क्या है, ये जो ब्रैकेट में है इसी के आगे क्या करेंगे, जस्ट जीरो लगा देंगे। 3x-4 इक्वल टू जीरो, और उसके बाद यहाँ एक और लिख देंगे कि x+1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको बस साफ साफ लिखते जाएंगे, 3x-4 इक्वल टू जीरो, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे या। उसके बाद यह है x+1 है, तो यहाँ पर भी जस्ट हो जाएगा x+1 इक्वल टू जीरो। इसके बाद ये जो जब है यहाँ लिखेंगे अर्थात, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे अर्थात। अब क्या है, ये जो -4 है वो पक्षांतर होकर इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या है, या है, तो यहाँ एक बार फिर या ही लिख देंगे। अब 1 को पक्षांतर कर देंगे तो +1 है, तो क्या हो जाएगा, -1। तो x इक्वल टू -1। यह क्या हो सकता है, फिर एक नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व हो सकता है। यहाँ होगा ओनली 1x, तो x इक्वल टू हो जाएगा, यह पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अपॉन 3। तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 3। यहाँ या है, फिर या लगा देंगे, और यह जस्ट सेम x इक्वल टू -1 है, -1 ही लिख देंगे। इसके बाद क्या है कि यहाँ इस तरह से, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा शून्यक क्या है, बिल्कुल साफ साफ निकल गया है। पहला शून्यक है 4/3 और दूसरा शून्यक है -1। तो यहाँ लिख देंगे अतः, और क्या लिखेंगे, अतः जो बहुपद है उसी को जस्ट ले लेंगे प्रश्न का, 3x² - x-4 यहाँ दिया हुआ है ना, ये 3x² - x-4। तो यहाँ लिख देंगे कि 3x² - x-4 के शून्यक कौन से दो शून्यक ज्ञात हो गए हैं, 4/3 और -1। तो लिख देंगे 4/3 और -1 होंगे। ये है आपका, तो दो शून्यक ज्ञात हो जाएंगे, 4/3 और -1। ये आपका दो शून्यक निकल जाएगा। तो प्रश्न में जो पूछा गया था पहला स्टेप कि शून्यक ज्ञात कीजिए, वहाँ आप शून्यक निकाल लेंगे। इसके बाद जो प्रश्न में नेक्स्ट स्टेप पूछा गया है उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद शून्यक ज्ञात करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रश्न में पूछा गया है, या मैं पढ़ दे रहा हूँ, पूछा गया है शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। यह है आपका नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इस तरह से, यहाँ सत्यापन लिखा है तो जस्ट यहीं से लिख लेंगे कि सत्यता की जांच, थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे जिससे स्पष्ट हो जाए, सत्यता की जांच। डिटेल लिखेंगे तो आपको जो है नंबर, जो मार्क है वो आपको फुल मार्क ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है, और सूत्र है कि शून्यकों के संबंध में ही सूत्र है कि शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस, और ब्रैकेट में होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ मैं सूत्र को लिख दे रहा हूँ कि ये हो जाएगा, पहला सूत्र हो जाएगा सत्यता की जांच में, शून्य को
इसको डिटेल में लिख दे रहा हूँ। शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस और ब्रैकेट में होता है आपका x का गुणांक और बटे होता है x स्क्वायर का गुणांक। ये आप प्रश्न को सॉल्व करते समय सूत्र लिख देंगे। तो शून्यकों के संबंध में दो सूत्र होता है। तो पहला सूत्र है आपका शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको इसके बाद क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल, यहाँ सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे और उसके बाद इस तरफ जो है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको आप क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्य को इस चीज को लिखना होगा, शून्यकों का योगफल इक्वल टू, अब शून्य क्या आए थे 4/, अभी हमने सॉल्व किया है तो क्या आया था, पहला शून्य का आया था 4/3 और दूसरा शून्य का आया था -1। तो शून्यकों का योगफल मतलब दोनों शून्यकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहला शून्य था हमारा 4/3 और प्लस हो जाएगा, और दूसरा शून्य का आया था -1 में आया था तो -1 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या है कि इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। अब ये है प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, और उसके बाद है 1 तो 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे, किस में सॉल्व करेंगे, रफ में, तो आपका आएगा 1/3। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इस शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ कि इस 3 का मल्टीप्लाई आप 1 से कर दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा -3। अब उस -3 को क्या करेंगे 4 से घटा देंगे तो आपका आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं 1/3 है तो 3 हो जाएगा। इस सूत्र का जो पहला भाग है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमारा आया 1/3। अब सूत्र का सेकंड भाग है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या है कि यदि योगफल, शून्यकों का योगफल यहाँ आया है, क्या आया है 1/3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 1/3 आएगा। इसके मतलब क्या है, हमने सही सॉल्व किया है। तो यहाँ सेकंड जो सूत्र है उसको भी आप डिटेल ही यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जितना डिटेल लिखेंगे वो ज़्यादा आपका मार्क जो है, नंबर जो है वो फुल नंबर ही मिलेगा। तो सेकंड पार्ट क्या है योगफल में कि शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में होता है x का गुणांक, x का गुणांक बटे, यहाँ है नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यह हमें प्रश्न से लेना, इसके आगे क्या होगा यह हम क्वेश्चन से ही यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेंगे कि बहुपद में x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन को शो कर दे रहा हूँ। यह क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का है कि ये है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है -1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया है 3। तो x का गुणांक जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि सबसे पहले सूत्र में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या है, यहाँ एक बार फिर मैं शो कर दे रहा हूँ, x का गुणांक यहाँ पर है माइनस में है, ध्यान दीजिएगा -1,
तो यहाँ लिख देंगे -1 ब्रैकेट बंद बटे और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर प्रश्न में है एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है 3, तो बटे हो जाएगा आपका 3। इसके बाद क्या है कि इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के यहाँ इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख देंगे। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो जाहिर है कि यहाँ क्या हो जाएगा बटे 3, तो यहाँ ये आएगा आपका प्लस में 1/3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं पूरा शो कर दे रहा हूँ सूत्र जो है, ऊपर सूत्र है शून्य को सत्यता की जांच। ये क्या है, प्रश्न का सेकंड जो हिस्सा है उसमें सत्यता की जांच करनी है, तो सबसे ऊपर लिख देंगे सत्यता की जांच। उसके बाद ये चीज़ जो है ये आपका सूत्र है कि शून्यकों का योगफल इक्वल टू -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। तो शून्यकों का योगफल जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ आया है 1/3, और उसके बाद क्या है कि सूत्र का सेकंड जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, यही जस्ट जो सेकंड हिस्सा है, इसमें हमने x का गुणांक और x² का गुणांक, ये दोनों चीज़ें जब हमने रख कर देखी प्रश्न में से, तो यहाँ पर आया आपका 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह 1 है यहाँ 0.3 है, तो 1/3। तो यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योगफल भी 1/3 आया, और क्या है इसके बाद इस हिस्से को हमने सॉल्व किया सूत्र के, तो वहाँ भी 1/3 आया। इसके मतलब क्या है, पहला जो सूत्र है उसके अनुसार प्रश्न को यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि जो सॉल्व हुआ है पहला स्टेप वो सही सॉल्व हुआ है। और यहाँ पर आपका सेकंड जो हो जाएगा सूत्र वह होगा शून्यकों का गुणनफल। तो ये पहले मैं सबसे पहले सूत्र लिख दे रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व कर दे रहा हूँ। शून्यकों का गुणनफल, अब यहाँ क्या होगा, इक्वल टू होता है आपका अचर पद, और सेम पहले की तरह ही यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो हमारे दो शून्यक यहाँ ज्ञात हो गए थे। पहला शून्यक है 4/3 और दूसरा शून्यक क्या है -1। तो शून्यकों का गुणनफल, यहाँ डिटेल ही इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये हो जाएगा शून्यकों का सबसे पहले गुणनफल, यह सॉल्व कर लेंगे। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक है हमारा 4/3, यहाँ सॉल्व किया था ना, मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, ये है पहला शून्यक 4/3 आया था और दूसरा -1, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 4/3 इंटू -1। अब इसको 1 से सॉल्व करेंगे तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 4/3। यह हो गया गुणनफल। और जो इधर है अचर पद बटे x² का गुणांक, तो इसको भी यहाँ पर इक्वल टू करके आगे सॉल्व कर लेंगे। यह सूत्र है अचर पद बटे, यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब यहाँ क्या है, ऊपर जो अचर पद है, यहाँ मैं क्वेश्चन को शो कर दे रहा हूँ, यह सबसे लास्ट में जो है -4, यह है आपका अचर पद, और x² का गुणांक यहाँ है 3 है, तो अचर पद पर हो जाएगा -4 अपॉन हो जाएगा x² का गुणांक है आपका 3 इक्वल टू हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -4/3। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये जो सूत्र है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद बटे x² का गुणांक, तो यहाँ जब शून्यकों का हमने गुणनफल किया यहाँ पर, तो ये आया -4/3 और इक्वल टू अचर पद अपॉन x² का गुणांक। जब इसको भी सॉल्व किया तो यहाँ आया -4/3, मतलब -4/3 और -4/3, यह दोनों स्थिति में जब इसमें कोई चेंज नहीं है, यह सेम ही है,
तो इसके मतलब क्या है, सत्यता का जो जांच है वह सही पाया गया है। तो सबसे लास्ट में लिख देंगे कि अतः सत्यता की जांच, यहाँ पर इस तरह से यहाँ लिख देंगे, अतः यह लाइन लिखी जा सकती है और लिखना आवश्यक भी है। अतः सत्यता की जांच, यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सत्यता की जांच को सही, इसके आगे लिख देंगे पाया और पाया गया है। यह लाइन सबसे लास्ट में लिख देंगे। अब क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पर सत्यता की जांच को सही पाया गया है, क्योंकि यहाँ देखेंगे स्पष्ट रूप से -4/3 -4/3, मतलब कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल यह दोनों सही पाया गया। तो सबसे लास्ट में लिख देंगे कि अतः सत्यता की जांच को सही पाया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि एक बार मैं पूरे प्रश्न को यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ वीडियो को, आप इसे अपनी कॉपी में साफ साफ नोट कर लेंगे। ये प्रश्न है बहुपद का, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें शून्य ज्ञात करना और क्या है, सत्यता का सत्यापन, मतलब कि 2 पार्ट में यह प्रश्न होता है और यह इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको मैं यहाँ दिया गया बहुपद से सॉल्व है, इसको धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को शो कर दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके रोक कर इसको क्या करेंगे, साफ साफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये है पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है शून्यक, तो हमने यहाँ 4/3 और -1 यह ज्ञात कर लिया है। अब दूसरे पार्ट में है, उसको भी मैं शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पर है ये सत्यता की जांच, इसको हटा दे रहा हूँ। ये सत्यता की जांच में क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है वो है सत्यता की जांच से है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, ये यहाँ से स्टार्टिंग है और इसके बाद आपका ये यहाँ पर ये आपका ये 1/3, ठीक है। इसके बाद है शून्यकों का योगफल हो गया और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये है शून्यकों का गुणनफल, शेष जो है आंसर वो ये है। तो इसको भी मैं शो कर दे रहा हूँ और सबसे लास्ट में लिख देंगे कि सत्यता की जांच को सही पाया गया है। यहाँ पे मैं अब ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।